एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी मुआहिदा। खाना काबा के साए तले दिफाई ताउन का नया बाब शुरू। मक्का मुकरमा के अल-सफा महल में सऊदी वली अहद की मेजबानी में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास। शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब एर्दोगान ने दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती और ताउन की मजबूती मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट का बुनियादी मकसद। तीनों रहनुमाओं का मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मुफादात और देरीना दिफाई ताल्लुकात की फरोग का अज़्म। बाहमी रवाबत का भी तफसीली जायजा। वजीर आजम, सऊदी वली अहद और तुर्क सदर ने नमाज जुम्मा भी एक साथ अदा की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी जुम्मा की नमाज पढ़ी। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला और एक पहचान। तुर्की, सऊदिया और पाकिस्तान मुआहिदा। मक्का के मौके पर खुसूसी नगमा जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में कसरल सफा आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन, तिजारत और बाहमी शराकत दारी के फरोग पर गुफ्तगू। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द ने उम्रा भी अदा किया। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। हरम के साए में होने वाला मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। तीन बरादर मुल्क अमन और सलामती के मुश्तरका अज़्म पर मुत्तहिद हैं। वजीर आजम का तारीखी एग्रीमेंट का खैर मकदम। मुआहिदे पर दस्तखत एजाज करार। फील्ड मार्शल की खिदमात को खैराज तहसीन। सदर मुमलिकत का मक्का मुआहिदे का खैर मकदम। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वजीर आजम और फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ। आसिफ अली जरदारी ने कहा, तारीखी मुआहिदा तीनों ममालिक के महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका आज़म का यादा है। आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी अहम संगे मील साबित होगा। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, तारीखी मुआहिदा खित्ते में अमन के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। पाक फौज की इज्जत और वकार में इजाफा होगा। तीनों ममालिक की क़यादत यकसा मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब्दुल अलीम खान की वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, ऐसी काविशें मुस्लिम ममालिक के माबैन इत्तेहादो यकांगत का बायस होंगी। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों का इतराफ करना पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये इनके अपने लोगों ने शुरू। इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है। वो वक्त दूर नहीं जब वो मेरे पाँव पकड़ रहे होंगे, लेकिन जब आप पाँव पकड़ रहे होंगे तो मैं आपको मीरपुर का, मुजफ्फराबाद का याद दिलवा रहा हूँ। विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये पीपी और नून लीग की नहीं, इस्लामाबाद और लाहौर की लड़ाई है। ये उनके खानदान का मसला है। उनके अपने लोग ही वजीर आजम को नाकाम बनाना चाहते हैं। मेरे पाँव पकड़ने का वक्त आने ही वाला है। बिलावल भुट्टो के आजाद कश्मीर के जिला बाग में गरज बरस। कहा, ताकत के भूखे शेरों ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद में डाका डाला, अब बाग की तरफ देख रही हैं। नून लीग गलत फहमी का शिकार। अभी तो आधा इलेक्शन बाकी है। जो हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं उन्हें लग पता जाएगा। अवाम को ताकत मिलने तक नए सूबों की तजवीज नाकाबिल अमल है। आजाद कश्मीर में नून लीग ही हुकूमत बनाएगी। हम अक्सरियत हासिल कर चुके, 24 नशिस्तें मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह का रियासत में तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन का दावा। हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब में विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी। अगले मरहले में कामयाबी हासिल करके 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। 3 उम्मीदवार हैं, शाह गुलाम कादर और कर्नल वकार और तारिक फारूक। तो किसको बनाने जा रहे हैं आप वज़ीर आज़म? इसका फैसला तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी। शाह गुलाम कादर साहब हमारी पार्टी के वहाँ पे पहले चीफ ऑर्गेनाइज़र थे, अभी सदर है, और रिवायत यही रही है कि जो प्रेसिडेंट होता है पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर होता है आज़ाद कश्मीर का। शाह गुलाम कादिर, कर्नल वकार और तारिक फारूक। आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम कौन होगा?
फैसला क़यादत करेगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार करार। कहा रिवायत है रियासत में पार्टी का सदर ही आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनता है। नामजदगी में राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की राय भी शामिल होगी। आजाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले का शेड्यूल तब्दील। 10 अगस्त को पूंछ के सिर्फ 4 हलकों में पोलिंग होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला बाग और हवेली के अवाम हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बाकी 7 हलकों का वोटिंग प्लान बाद में जारी किया जाएगा। As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. ईरान से मुज़ाकरात जारी, जंग जल्द खत्म होगी, आबने हुर्मुज़ भी खुल जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा मामला दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। तेहरान मुआहिदा करना चाहता है। तेल की कीमतें तब गिरेंगी जब डील पर दस्तखत होंगे। अमेरिका के पास गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद, असलहा ज़खायर में किल्लत की रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। धौंस, वादा खिलाफी और झूठी खबरों के जरिए दबाव डालने की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। बार बार ड्रामाई सिफारतकारी करने वाला अमेरिका हकाइक तस्लीम करे, तमाम वादे पूरे किए जाएं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमेरिकी सदर को पैगाम, कहा मजीद ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं, पायदार अमन के लिए संजीदा और जिम्मेदाराना तर्ज अमल नागुज़ीर है। के अंधेरे में एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है, कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है। बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और सीएम साहब को बताना चाहिए। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा केस में नया तनाज़े, कब्र कुशाई मौखर, वालिद का मेडिकल बोर्ड तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा बताया जाए रात गए अचानक मेडिकल बोर्ड क्यों बदला गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां की गईं। सब पता है पुलिस किसको बचाना चाहती है। वकील जबरान नासिर का भी नई तहकीकाती टीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी नोटिस जारी करते हुए बोर्ड पर एतराज़ात उठा दिए। मीर रजा की बहन का शवाहिद के बावजूद मामला नजरअंदाज करने का इल्जाम। समाज से गुफ्तगू में भाई के डिजिटल वॉच से मैसेजेस डिलीट करने की तरदीद। दहशतगर्दों पर एक और कारवार, सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जनूबी वजीरिस्तान और दीर में कार्रवाई। 10 खवारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक आजम वर्सिक में चेक पोस्टों पर हमला नाकाम बना दिया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की भी सिक्योरिटी इदारों की सताइश। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने इदारों के साथ खड़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के खात्मे का मुतालबा, जमाते इस्लामी सड़कों पर आ गई। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में 510 मकामात पर एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट बार भी मुजाहिरों में शरीक। पुरम सियासी मज़ाहिमत से हुक्मरान तबके को पीछे धकेल देंगे। हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा, हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। सिंध हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मनाने में नाकाम। कल से हड़ताल का फैसला बरकरार। पहिया जैम गैर मुआयना मुद्दत के लिए होगा। चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया, लेकिन हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही। मुतालिबात तस्लीम करना ही पड़ेंगे। सादर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद का दो चौक ऐलान। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, वो बातचीत करना ही नहीं चाहते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की गुफ्तगू, कहा मैं बातचीत की पेशकश कर करके थक गया हूँ, अब कहना बंद कर दिया। उन्हें शायद मुज़ाकरात की इजाजत नहीं मिली। अगर अपोजिशन लीडर मेरे चैम्बर में नहीं आना चाहते तो कमेटी रूम में आ जाएं, मैं चैम्बर खाली कर दूंगा। MPs के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शिक खत्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुराद और इस्तेकाक से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अरकान का ब्लू पासपोर्ट असम्बली रुकनीत की मुद्दत तक ही कारआमद होगा। सहाफ़ियों के लिए जुर्मानों और सजाओं में कमी। सूबे के बाज़ अजला को इस्लामाबाद में शामिल करने के खिलाफ करारदाद मंजूर। हरीपुर, एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा का अटूट हिस्सा करार। सरसब्ज पंजाब का ख्वाब, आलूदा फजा का अजाब।
लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और दीगर शहरों की फजा बदस्तूर जहरीली। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की चेकिंग का मंसूबा कागजों से बाहर ना निकल सका। 645 कनाल अराजी को सब्ज बनाने का प्लान भी सुस्त रवि का शिकार। अरबों रुपए के माहौलियाती मंसूबों पर बड़ा सवालिया निशान। समा ने पंजाब हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। फजाई आलूदगी से शहरियों की जिंदगी अजीरत। लोग बीमार पड़े हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं और हुकूमत इस पे बिल्कुल रद्द-ए-अमल नहीं शो कर रही है। अपना रिक्शे भी धुआं छोड़ रहे हैं, गाड़ियां भी, संतें भी, हर बंदा बीमार है सांस की वजह से। एक अरसा हो गया है जिला इंतजामिया शहर के करीब तरीन जो भट्टे हैं वो बंद नहीं करा सकी। उसके अलावा सफाई का निज़ाम जो है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। आलूदगी इतनी हो चुकी है कि लोगों को फेफड़ों की बीमारियां होने लग गई हैं। कराची में लुटेरों ने फलाही इदारे को भी ना बख्शा। सोहराब गोच के करीब वारदात। 4 मुल्जिमान ईदी सर्द खाने से 65 लाख से ज्यादा लूट कर फरार। रकम रजाकारों को तनख्वाह की अदायगी के लिए रखी गई थी। पुलिस मुल्जिमान का सुराग ना लगा सकी।